हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने चैनल एजुकेशन मॉल पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। चलिए हम लोग समय को बिना बर्बाद करते हुए हम लोग नेक्स्ट लेसन शुरू करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग दोस्तों एमीन पढ़ चुके थे और हम लोग पॉलीमर पढ़ लिया है, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ पढ़ लिया है और हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों क्या, तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट भी पढ़ चुके हैं। तो जो हम लोग 4 लेसन हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है 7, जिसमें से 4 पढ़ चुके हैं और हम लोग को रिएक्शन वाला पढ़ना है 4। 3 तो आपको थियोरेटिकल था, रिएक्शन वाला हम लोग को पढ़ना है 4, जिसमें से हम लोग एमीन पढ़ें। तो एमीन जब हम लोग पढ़ें दोस्तों तो आप लोग की जिम्मेवारी बनती है कि बहुत सारे विद्यार्थी हैं, मुझे अभी भी लग रहा है कि उसमें से आपको अगर बोला जाए परफेक्ट मैं बताता हूँ डाटा आपको, हम लोग के पास तो खैर टाइम वगैरह सब चीज़ दिखाता है। मुश्किल से अगर बोला जाए दोस्तों कि अभी भी मुश्किल से जो क्लास के विद्यार्थी हैं 6-7 से ज़्यादा विद्यार्थी कोई पढ़ता उड़ता नहीं। तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो विद्यार्थी अभी तक नहीं पढ़ रहे हैं या तो जो क्लिक करके छोड़ दे रहे हैं वो पूरा वीडियो को देखिए और पूरा पढ़िए और पूरा कॉपी पेन जो भी है अपना नोट बनाइए, बढ़िया से नोट बना करके आप लोग रिएक्शन वाला चैप्टर में बोल रहा हूँ दोस्तों, आपको इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ज़्यादा आपको आने का संभावना यहीं से रहता है। तो आपको ऑर्गेनिक रिएक्शन का जो रिएक्शन वाला है जो पार्ट्स है, तो रिएक्शन वाले पार्ट्स में हम लोग एमीन तो पढ़ लिए हैं, क्या पढ़ें एमीन। अब जो बचा है दोस्तों चारों में सबसे ज़्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो सबसे ज़्यादा अगर नंबर आपको दिलाएगा तो 4 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको यही चैप्टर जिसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद यदि ये हम लोग पढ़ लेते हैं तो समझो कि ऑर्गेनिक हम लोग को लगभग क्या 80% मामला फिनिश हो जाएगा। आपको बचेगा अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। उसके बाद हम लोग को पढ़ना रहेगा दोस्तों हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन। तो बहुत छोटा छोटा चैप्टर है, उस सब को आपको पढ़ने में ज़्यादा वक्त लगेगा नहीं। तो ज़्यादा वक्त आपको यदि बोला जाए ये चैप्टर आपको लॉन्ग भी है, मतलब इस सबसे ज़्यादा नंबर के आता है और बहुत अच्छा चैप्टर है। यदि आप लोग पढ़िएगा तो ऐसा नहीं कि आपको बहुत कुछ कड़ा है, चाहे बहुत मुलायम टाइप के, बहुत अच्छे चैप्टर है। आप लोग को यहाँ से नंबर आपको अच्छा खासा आ जाएगा, इसलिए आप लोग पढ़ो दोस्तों। जो विद्यार्थी अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं उन लोग देखना चाहे तो देख लीजिए आकर के। आपका चैनल आपको पता है दोस्तों एजुकेशन मॉल। और आप लोग से एक बार और पुनः रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि अगर आप लोग से पॉसिबल अगर बनता है तो वीडियो देखते हैं दोस्तों तो लाइक अगर कम से कम कर दीजिए। लाइक करो या डिसलाइक करो, कम से कम कुछ तो करो। लाइक नहीं करता है तो डिसलाइक ही कर दो, जानेंगे कम से कम इतना बच्चे डिसलाइक करते हैं, हम लोग आखिर कुछ उसमें क्या करेंगे, सुधार करेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग या तो देखते हैं तो लाइक कर दो और इधर उधर अगर शेयर होता है आपसे तो शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अगर करवाते हैं तो करवाइए। तो चलिए दोस्तों हम लोग को जो चैप्टर पढ़ना है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको जो चैप्टर है जिसको नाम है दोस्तों आपको एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा मार्क्स का है, आपको 7वें लेसन में इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा नंबर का है, सबसे बड़ा चैप्टर बोलो चाहे जो बोलो, अच्छा है आपके लिहाज से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे क्वेश्चन आपको मैक्सिमम आने का संभावना रहता है। तो चलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं दोस्तों। चैप्टर का नाम आपको याद हो गया, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लिखा गया है, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम लोग यदि बात करें दोस्तों तो आप लोग को बेसिकली रिएक्शन वाले चैप्टर में एमीन तो पढ़ा, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये यदि आप पढ़ लेते हैं तो आप लोग को मैक्सिमम बातें आप लोग को रिएक्शन वाला कुछ बातें आपको समझ में आने लगेगा। चैप्टर जब पढ़ लेंगे फिनिश करेंगे ऐसे मुझे आशा है। अगर लॉकडाउन अगर खुलती है तो खुलती है, अदरवाइज आप लोग को इस मंथ तक हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ख़त्म करेंगे और ख़त्म हो जाता है तो आप लोग के लिए भी बेनिफिट साबित होगा। आप लोग भी हल्का रिवाइज वगैरह कीजिए, आप लोग इंपॉर्टेंट बातें उसको बोलें कि नेम रिएक्शन जो भी आता है उसको कॉपी वगैरह में नोट करो, उसको एक्स्ट्रा नोट करो, बढ़िया से याद वगैरह उसको करो। अदरवाइज आपको कोई पढ़ने से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब तक रिएक्शन आप नहीं याद कीजिएगा, आपसे बोल रहे हैं कि एक सवाल नहीं बनेगा। जैसे अगर क्वेश्चन दे जाए कि क्या होता है जब फिनॉल को जस्ते के चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है, क्या होता है जब फिनॉल को जस्ते के चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है, तो क्या होता है जो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखना क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, क्या होता है जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जल अपघटन कराया जाता है, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में उत्तर लिखना है। प्रत्येक विद्यार्थी को कमेंट सेक्शन में उत्तर लिखना है। मैं 2-4 सवाल पहले बोल दे रहा हूँ, आपको लिख देना है और उसके बाद वीडियो आप लोग को शुरू करना है। तो हमने पहला सवाल बोला कि आपको क्या होता है जब फिनॉल को जस्ते के चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है, और उसको आपको कमेंट सेक्शन में उत्तर लिखना है। दूसरा सवाल बोला कि क्या होता है जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का जल अपघटन कराया जाता है। तीसरा सवाल, क्या होता है जब नाइट्रोबेंजीन को अपकृत किया जाता है। अगला क्वेश्चन चौथा हमने बोला, क्वेश्चन दिया कि क्या होता है जब
क्या होता है जब एमाइड कंपाउंड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा अपकृत किया जाता है। तो 4-5 आपके लिए सवाल हमने बोला, आपको कमेंट सेक्शन में आपको आंसर लिखना है प्रत्येक विद्यार्थी को, ठीक। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो ये आपको लिखा गया चैप्टर के नाम आपको याद हो गया, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको आप लोग जान रहे हैं दोस्तों। अब जरा देखो, इसमें आपको सबसे पहला बात तो आपको समझना है इस चैप्टर जो आपको लिखा गया, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है। तो नेचुरली अगर बात करेगा, जितना आपको परफ्यूम वगैरह आता है, जो अपना मारता है, एन्ने मारेगा, स्प्रे अपना मारित रहता है। तो जहाँ अगर सुगंधित पदार्थ बन रहा है, तो सुगंधित पदार्थ बन रहा है तो वहाँ समझना कि उसका ज़रूरत पड़ रहा है एल्डिहाइड, कीटोन और किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो जहाँ हम लोग बाबू अगर बात करें मतलब जो भी होता है आपको परफ्यूम वगैरह बात कर रहे हैं, फ्रेगनेंस जो होता है आपको सुगंधमय जो पदार्थ बनता है आपके लिए, तो सब आपको उसमें कहीं ना कहीं आपको यूज हो रहा है। पेंट वगैरह आप लोग देखते हैं कि पेंट उन करता है तो उससे भी आपको कुछ स्मेल आता है। तो इस तरह के आपको जो बातें दिखते हैं वहाँ कहीं ना कहीं आपको चक्कर किसका चल रहा है, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो चलिए दोस्तों, तो हम लोग सबसे पहले तो आपको ध्यान यह रखना है, इस चैप्टर में कुछ बातें आपको बेसिक समझना पड़ेगा। इसमें हम लोग यदि बात करें दोस्तों, तो आपको यहाँ पे हमने लिखा है, एक टर्म लिखा है कार्बोनिल। क्या लिखा है, कार्बोनिल, बोलेगा कार्बोनिल कंपाउंड। क्या लिखा है, कार्बोनिल कंपाउंड। प्रत्येक विद्यार्थी बोलेगा क्या लिखा गया है, कार्बोनिल कंपाउंड। अब कार्बोनिल कंपाउंड क्या है, तो कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में आपको ध्यान रखना है कि हमने लिखा C डबल बॉन्ड O। क्या लिखा, C डबल बॉन्ड O। और यहाँ पे हमने लिखा दोस्तों फ्री वैलेंस से सिंगल बॉन्ड। इसी का नाम है दोस्तों, इसी को हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। क्या बोलते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड। क्या बोलेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड। तो आपको अगर देगा कि व्हाट इज कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड के सूत्र वगैरह बताओ, तो आपको ध्यान रखना है कि यही आपको C डबल बॉन्ड O जो लिखे हैं, इसी को नाम है कार्बोनिल कंपाउंड। इसका नाम क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड। अब जरा देखिए, कार्बोनिल कंपाउंड में यहाँ पे अगर दे देगा कि कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। एक बात हमारी आप लोग समझिए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन को आप लोग बोलते हैं दोस्तों हिंदी में प्रसंकरण। क्या बोलते हैं, प्रसंकरण। तो आपको ध्यान रखना है, आपको 3 बातें आपको ध्यान रखना है। मैं बोल रहा हूँ आपको, सबसे पहला बात हो कि आपको पता है दोस्तों कि एक आपको यहाँ पे अगर याद रखना चाहे तो एक याद रखो, अभी sp3 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक आप लोग sp2 जानते हैं, एक होता है आप लोग को sp। तो अगर बोला जाएगा कि हाइब्रिडाइजेशन आप लोग को जो हम लोग को ज़रूरत है sp3, sp2, sp, तो अगर देगा बाबू कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड O जो आपने लिखा है कार्बोनिल कंपाउंड, इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो आपको कहता है कि यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि अगर देता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन कब होगा, तो आपको कहता है कि 4 गो सिग्मा बॉन्ड रहता है। 4 गो कौन बॉन्ड, सिग्मा, इसको पढ़ता है, क्या पढ़ता है, सिग्मा। तो 4 अगर सिग्मा बॉन्ड रहेगा, कितना बॉन्ड, 4 गो अगर आपको सिग्मा बॉन्ड नजर आएगा तो उसको बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। और यदि बात करें तो हम लोग को कहता है कि अगर सिग्मा बॉन्ड 3 हो, सिग्मा बॉन्ड का हो 3 गो, तो 3 गो सिग्मा बॉन्ड हो और एक पाई बॉन्ड हो, एक क्या हो, पाई बॉन्ड हो, तो उसको हम लोग दोस्तों बोलेंगे कि वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होने जा रहा है sp2। क्या होने जा रहा है, sp2। हमने बोला कि अगर 4 सिग्मा बॉन्ड आ गया, क्या आ गया, 4 सिग्मा बॉन्ड, तो उसको बोला sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर 3 गो सिग्मा आएगा और 1 गो पाई आएगा तो उसको बोलेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। आगे आपको लिखा गया है sp, इसमें कहता है कि 2 गो सिग्मा हो और आपको कहता है कि 2 गो पाई हो, 2 गो क्या हो, पाई हो। तो आपको ये बता कि आपको कब होगा sp, कब होगा sp2, कब होगा sp3। तो अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3, अरे 4 सिग्मा बॉन्ड है तो इसको हम लोग नाम देंगे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर बोलेगा कि अगर 3 गो सिग्मा और 1 गो पाई, तो इसको हम लोग बोलेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर 2 गो सिग्मा और 2 गो पाई बॉन्ड है तो इसको बोलेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर ठेठ भाषा में समझल चाहो तो sp2 के लिए याद रखना कि कहीं पे अगर आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, शुद्ध देहाती भाषा में समझो, उतना से आपको सवाल बन जाएगा। अगर आपको कहीं पर अगर दिखाई पड़े दोस्तों डबल बॉन्ड, क्या दिखाई पड़े, डबल बॉन्ड, तो वहाँ आपको ध्यान रखना है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन।
अगर कहीं पे आपको दिखाई पड़ता है दोस्तों सगरो सिंगल बॉन्ड, सगरो कौन बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो सभी जगह यदि आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है, कौन बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है, सिंगल बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। क्या हो जाएगा, sp3। अब अगर डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, कौन बॉन्ड दिखाई दे रहा है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड मतलब दो लाइन, डबल बॉन्ड माने बताए थे ना, अगर ऐसे आ रहा है एक बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड बोलता है, ऐसे आ रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डबल बॉन्ड। क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड। सॉरी।